लें, सीवान लगभग 8 विधानसभा की सीट इसमें है और आठों विधानसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जाता है वो सीवान सदर का माना जाता है, जो कि पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में आता है। उसके बगल में आपको बढ़हरिया विधानसभा है। हालांकि सीवान सदर के औध बिहारी चौधरी जो कि राजद के विधायक हैं, वहीं बढ़हरिया की हम बात कर ले तो वहां पर भी राजद के विधायक हैं बच्चा जी पांडे। उसके बगल में है आपको गुरिया कोठी। गुरिया कोठी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है देवेश कांत सिंह, उसके बाद जो है कि दुरौंधा का विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह है, वहां भी बीजेपी के विधायक हैं। उसके बाद रघुनाथपुर आ जाता है, रघुनाथपुर में भी राजद के विधायक है जिनका नाम है हरिशंकर यादव। उसके बाद विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों के बाद अब चुनावी प्रक्रिया में बिहार चला जाएगा, यानी कि घोषणा होगा और उसके बाद आचार संहिता के बाद चुनावी मोड में पूरी तरीके से बिहार आ जाएगा। और इस बार चूंकि दिलचस्प मैंने इसलिए कहा क्योंकि दो गठबंधन के साथ साथ एक नई पार्टी उदय हुआ है, यानी कि जन सुराज का। तो इस बार जन सुराज भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुका है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस बार आम जनता कहां है और आम जनता के हितों का कितना ख्याल रखा गया है। इस 5 साल में जो आम जनता के लिए करना चाहिए या जितनी पार्टियों ने मैनिफेस्टो बनाया था, क्या वो सारे मैनिफेस्टो के वादे पूरे हो चुके हैं और इस बार का मुद्दा क्या होगा, खास करके एनडीए का हो, महागठबंधन का हो या फिर जन सुराज का हो। इसी पे आज का हमारा ये कार्यक्रम है। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, पहले हम इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध कर देना चाहता हूं कि अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज एक बार फॉलो कर लें और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2025 का चुनाव इस बार सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि जन सुराज के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। जन सुराज जिसका एक बड़ा मैनिफेस्टो था, जिसका अपना बड़ा एक वादा था कि हम बिहार को बदलेंगे। हालांकि बदलाव को लेकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया और इस पदयात्रा में उन्होंने जिस तरीके से बिहार की बदहाली को दिखाने का प्रयास किया, लगभग देखा जाए तो पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया, पैदल मार्च किया उन्होंने और बिहार की उन समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया और वो बता रहे थे कि आजादी के बाद भी बिहार कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदला है। आज भी यहाँ बदहाली, बेरोजगारी और सबसे बड़ा जो यहाँ की समस्या है वो है पलायन। पलायन को लेकर के प्रशांत किशोर बार बार सरकार और खास करके नीतीश कुमार के ऊपर वो तंज भी कस रहे थे और उसके बाद वो एक तीर भी चला रहे थे। हालांकि इसका कितना कुछ असर होगा ये तो चुनाव बताएगा, समय बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि अभी जो चुनाव हुए, खास करके उपचुनाव, इन उपचुनावों में ये चीजें समझ में आ गई कि इस बार कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुका है जनसुराज। अब हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, इन लोगों के पास क्या मुद्दे हैं। हालांकि महागठबंधन को ये चीजें अभी भी लग रहा है कि बिहार में वो चीजें नहीं हो पाई हैं जिसके जो है कि जो आम जनता जिसकी चाहत रखती है या हम लोगों ने जो वादा किए थे, ये महागठबंधन कह रही है। लेकिन यही चीजें एनडीए समझ रहा है और कह रहा है कि हमने बहुत कुछ कर दिया है और बिहार अब उन अग्रणी राज्यों की भूमिका में आ गया है, तो डेवलपमेंट जो है कि स्टेट कर चुका है। उन स्टेटों की गिनती में बिहार को भी ला दिया गया है, जैसे कि एनडीए को लोगों का कहना होता है। लेकिन एक खास चीज हम लोग देखते हैं कि जब एनडीए का गठबंधन में जब जेडीयू रहता है और उस वक्त सरकार रहती है तो उन लोगों को हर चीज जो है कि मंगल नजर आता है। लेकिन वही अगर राजद के साथ जब जेडीयू की सरकार बन जाती है तो रातों रात ये जो है कि बिहार जो है कि जंगल राज नजर आने लगता है। ये बिल्कुल ये सोचे बिना वो लोग बयान भी दे देते हैं कि बिहार में इतना कुछ करने के बाद भी आप लोगों ने क्या कुछ हासिल किया और एक लंबे अरसे से बिहार के सत्ता पे सत्तासीन रह करके भी आप लोगों ने बिहार की आम जनता को क्या दिया। ठीक यही चीज महागठबंधन के लोगों के भी अंदर है। महागठबंधन के लोगों को यह लगता है कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, आज भी बदहाली, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसको लेकर के बार बार जो है कि महागठबंधन के कई घटक दल जो है कि धरना और प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी के जो हितों की बात की जाती है, आम आदमी के ऊपर जो मुद्दे बनाए जाते हैं, आम आदमी के विकास की बातें जो कही जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो कितना कुछ हुआ है, इसे आम आदमी को समझना होगा।
2025 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा। देखिए, जहां जनसुराज इस चीज को दिखा रहा है, बार-बार ये बात कहता है जनसुराज के लोगों ने, और जनसुराज के जो प्रमुख हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि जो पलायन की समस्या है बिहार में, वो सच्चाई है कि आज भी पलायन की समस्या रुकी नहीं है। आज भी बिहार में इतने बड़े रोजगार नहीं है कि यहाँ पे लोग रुक सके। आज भी जो है कि लगभग देखा जाए तो युवाओं के साथ-साथ अधेड़ उम्र के लोग भी बिहार से पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। इन समस्याओं पे ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए के लोग कुछ खुल करके बोल पाते हैं। ये अलग बात है कि चाहे सरकार में जोर है, लेकिन उनको सब कुछ ठीक नजर आता है। इस बार जो मुद्दे सामने आने वाले हैं, उन मुद्दों में जो सबसे बड़ा समस्या होगा, हमको लग रहा है कि इस बार पलायन की समस्या बिल्कुल सामने आएगी। लेकिन इतना तो जरूर तय माना जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है, उसके सामने जो देशव्यापी जो माहौल बना दिया गया है, उस माहौल का वो भरपूर फायदा उठाने का प्रयास भी करेंगे इस बार। लेकिन इसी बीच अगर हम बात सीवान की कर लें, सीवान लगभग 8 विधानसभा की सीट इसमें है, और 8 विधानसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जाता है वो सीवान सदर का माना जाता है, जो कि पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में आता है। उसके बगल में आपको बढ़हरिया विधानसभा है। हालांकि सीवान सदर के अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद के विधायक हैं, वहीं बढ़हरिया की हम बात कर ले तो वहां पर भी राजद के विधायक हैं बच्चा जी पांडे। उसके बगल में है आपको गुरिया कोठी। गुरिया कोठी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है देवेश कांत सिंह। उसके बाद जो है कि दुरौंधा का विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह है, वहां भी बीजेपी के विधायक हैं। उसके बाद रघुनाथपुर आ जाता है। रघुनाथपुर में भी राजद के विधायक है जिनका नाम है हरिशंकर यादव। उसके बाद दरौली का आता है। दरौली के विधानसभा का जो क्षेत्र है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां पे विधायक है सत्यदेव राम जो कि सीपीआई माले के हैं। उसके बाद जीरादेव विधानसभा आता है। जीरादेव विधानसभा भी जो है कि माले का है और माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। यानी कि कुल मिलाकर के 8 विधानसभा का क्षेत्र है, और इस 8 विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हम बात कर ले सीवान की। देखिए, सीवान की जो मुख्य समस्याएं हैं, जिनमें अगर सिसवन ढाला की हम बात कर लें, जाम की समस्या की बात कर लें, या हॉस्पिटल में दवाओं उपलब्ध की बात कर लें, या चिकित्सा सेवाओं की बात कर लें, तो इन सभी में अगर देखा जाए तो अभी भी वो व्यवस्था नहीं बन पाई है जिससे जनता खुश नजर आए। लेकिन वही चीज जो है कि हम और अन्य जो उन खास करके विधानसभाओं की है, जिसमें बढ़हरिया आ रहा है, रघुनाथपुर आ रहा है, दुरौंधा आ रहा है, उसके बाद आपको जीरादेव आएगा, दरौली आएगा, गुरिया कोठी आएगा, इन सभी की भी अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन इन व्यवस्थाओं में वहां की आम जनता को क्या कुछ मिल रहा है, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएगा। अगर सच जनता के मुद्दों पर चुनाव किया जाए तो जनता अपना निर्णय खुद चुन लेती है और बता देती है। लेकिन सवाल जब वहां धार्मिक आ जाता है, सवाल जब पोलराइज करने का आ जाता है, तो फिर वहां जनता भी कंफ्यूज हो जाती है, और उसके बाद वो क्या कुछ निर्णय लेती है वो सब आपके सामने है। फिलहाल जिस तरीके से 2025 का चुनाव है, इस 2025 के चुनाव में क्या कुछ बड़ा मुद्दा बनने वाला है, उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आम जनता भी इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है कि इस बार नेता या पार्टियां कौन सा मुद्दा बना करके चुनावी माहौल में आएंगी और क्या मैनिफेस्टो बनाएंगी। लेकिन सवाल जनता को जरूर इस बार पूछना चाहिए अपने नेताओं से, और खास करके उन पार्टियों से, कि जो पिछले चुनाव में आप लोगों ने मुद्दे बनाए थे, जो मैनिफेस्टो बनाया है, उन मैनिफेस्टो में जो गिनती गिनाई जाती है उसमें कितना परसेंट या कितना आप लोगों ने जो पूरा किया है कि आप दोबारा जो आए हुए हैं, इस दोबारा आने के बाद आपको क्यों हम चुने। और एक जनता अगर इस बात को समझ ले कि उसके अधिकारों का किस तरह से हनन हो रहा है, या उनके अधिकारों का किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, और क्या वो अपने अधिकारों को लेकर के इतना सजग है कि पार्टियों से पूछ सके, तो जाहिर है कि इस तस्वीर बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, आपके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इस बात को लेकर के है, जो कि खास करके 2025 का जो चुनाव होगा वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसमें तीनों जो पार्टियां, यानी कि जो 2 गठबंधन और एक पार्टियां हैं, वो आपके हितों की तो बात करेंगी, लेकिन आपके हितों को कितना कुछ पूरा किया जा रहा है, आप पिछले रिकॉर्ड को देख करके उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे तो शायद कि आपके लिए बेहतर होगा। एक बात आपको बता कि बहुत जल्द हमारा एक कार्यक्रम जरूर शुरू होगा, जो कि जनता के बीच हम लोग जा करके और जनता के उन मुद्दों को तलाश करेंगे कि जनता क्या चाहती है और पार्टियां क्या मुद्दा लाती हैं, और कितना कुछ काम हुआ है पिछले विधानसभा के वादों में, और इस बार क्या मुद्दे होंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहें, और आगे के हर उस खबर के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।